भी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे अपने मतलब हाइबरनेट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग किस तरीके से डिपेंडेंसीज़ को ऐड करेंगे। तो हम लोग दो डिपेंडेंसीज़ ऐड करके देखेंगे जो कि होगी हमारी माइस्क्वेल कनेक्टर और हाइबरनेट की अपनी खुद की डिपेंडेंसी। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। इधर यहाँ पर अब तुम देख सकते हो ये हमारी जो है यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर एक क्रिएटेड है ऑलरेडी जावा के अंदर। तो ये YouTube के अंदर कंटेंट के अंदर इधर हम लोगों ने हाइबरनेट 2024 ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो अभी हम इसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन करेंगे और इधर एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये देखो अब यहाँ पर हम लोग ने लोकेशन ऑलरेडी चूज़ कर रखी है। अब इसको हम लॉन्च करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा एक्लिप्स लोड होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे और यहाँ पर तुम देख रहे हो तुम्हें ये वाला एक्लिप्स डाउनलोड करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिख के आएगा क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट, तो तुम्हें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद तुम्हें अपनी लोकेशन बतानी है कि तुम्हें किस जगह प्रोजेक्ट को स्टोर करना है। तो लेट सपोज हमने अपनी लोकेशन बता दी कि यहाँ पर वो स्टोर होगा और उसके बाद यहाँ पर ये एडवांस और इन सब में तुम्हें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ऑल कैटलॉग एक आएगा और एक फ़िल्टर आएगा। तो यहाँ पर ऑल कैटलॉग में तुमको इंटरनल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर तुमको लिख देना है क्विक स्टार्ट। ये क्विक स्टार्ट लाइब्रेरी ये होगी ग्रुप आईडी, इसको तुम्हें यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद अब तुमको यहाँ पर ग्रुप आईडी दे देनी है। तो लेट सपोज हमने दे दिया यहाँ पर com.thecoderstv.hibernate इस तरीके से। तो ये ग्रुप आईडी हो गई तुम्हारा com.thecoderstv, आर्टिफैक्ट आईडी हो गई हाइबरनेट। उसके बाद फिर से तुम फिनिश करोगे तो अभी देख रहे हो यहाँ पर लिख के आ रहा है लॉन्चिंग मेवन 45%। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जा करके यहाँ पर मेवन में अपने जो है सबसे पहले pom.xml फाइल हमारी क्रिएट होगी। तो अभी यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। देखो क्रिएटिंग मेवन आर्क टाइप, स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट्स, ये सब देखो ये सारी चीज़ें क्या है देख रहे हो मेवन खुद ही कर रहा है। देखो बिल्डिंग प्रोजेक्ट मेवन पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल कर रहा है तुम्हारा, बिल्ड सक्सेस, ठीक है। तो अभी देखो क्रिएटिंग मेवन बिल्डिंग, तो ये देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया हाइबरनेट। अब इसको जब तुम ओपन करोगे तो ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है। और हमने कहा था कि मेवन जब तुम भी मेवन के थ्रू जब भी तुम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो तुमको pom.xml फाइल मिलेगी। तो तुम देख सकते हो ये तुम्हारी pom.xml फाइल है। अब ये जो तुम्हारी pom.xml फाइल है तुमको इसी pom.xml फाइल का यूज़ करके ये बताना है कि तुम्हें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए या क्या नहीं चाहिए। तो अभी हमको सबसे पहले कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिए हाइबरनेट की डिपेंडेंसी। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपल बस नेट पे लिख देंगे हाइबरनेट डिपेंडेंसी बस। तो यहाँ पर देखो लिख कर के आ जाएगा मेवन रिपोजिटरी हाइबरनेट, ठीक है, हाइबरनेट कोर रिलोकेशन। तो ये देखो स्टार्टिंग में भी आया था हाइबरनेट कोर रिलोकेशन। तो मैं इसको ओपन करना है और यहाँ पे ये वाली डिपेंडेंसी जो बिना पिंग से आ रही है या फिर जिसका यूसेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट सपोज 6.3.1 हमने फाइनल ये डाउनलोड कर लिया और इसको ये जो मेवन देख रहे हो, बस हमने जो कहा था ना कि जो तुमको 3-4 लाइनें खाली बतानी होती है, तो ये चीज़ बस वही है। तुमको बस क्या करना है, तुमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, खाली तुमको ये ऐसे डिपेंडेंसी ऐड कर देनी है। अब तुम जब देखोगे ये टारगेट फोल्डर अभी खाली है, ठीक है। तो इस टारगेट फोल्डर अभी खाली है, लेकिन ये देखो JRE सिस्टम लाइब्रेरी। अब यहाँ पर तुम देखो ये कितनी सारी लाइब्रेरीज हैं, ये सारी अपनी ऑटोमेटिक जो है तुम्हारे यहाँ पर मेवन ने लगा दी है। अब अभी लेट सपोज हम ये प्रोजेक्ट अपना एक बार कंपाइल करेंगे या रिफ़्रेश करेंगे लेट सपोज फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे मेवन और मेवन के बाद करेंगे अपडेट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये सेलेक्ट ऑल रहेगा, ये हमारा ओके। तो अभी जब मेवन प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे तो तुम यहाँ देख सकते हो मेवन की लाइब्रेरी, हाइबरनेट की लाइब्रेरी इधर आ चुकी होगी। ये देखो मेवन डिपेंडेंसीज़, ठीक है। तो ये मेवन की सारी डिपेंडेंसीज़ है। ये देखो हाइबरनेट कॉमन्स एनोटेशन,
ठीक है। तो ये तुम्हारी जार फाइल देखो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक आ गई है। अगर लेट सपोज ये हम अभी क्या कहते हैं डिपेंडेंसी को हटा देंगे, ठीक है, और फिर से इसको अगर हम बिल्ड करेंगे तो तुम देखो यहाँ पर मेवन डिपेंडेंसीज में खाली अभी क्या पड़ा है, जे यूनिट पड़ा है, मतलब तुम्हारी जो जार फाइल है वो चली गई है। यही अगर तुम अभी JDBC कर रहे होते तो तुमको मैनुअली आ करके यहाँ पर जार फाइल को डाउनलोड करना होता और उसको यहाँ पर लगाना होता। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या करा, ये अपनी जार फाइल यहाँ पर pom.xml के अंदर हम लोगों ने देखो जैसा ही यहाँ पर ये अपनी लाइब्रेरी इधर लगाई, डिपेंडेंसी हम लोगों ने लगाई हाइबरनेट की, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इधर देखो आ गई, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज हम MySQL कनेक्टर की जार फाइल लगाते हैं, MySQL कनेक्टर डिपेंडेंसी, ये MySQL कनेक्टर डिपेंडेंसी है, देखो मेवन रिपोजिटरी आएगा। अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, जिसका यूसेज सबसे ज़्यादा है, लेट सपोज ये 512 वाला जो था हमने इसको उठा लिया, ये कॉपी करा, और जैसे ही देखना यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो इधर MySQL डिपेंडेंसी जो है इधर तुमको डिफ्लेक्ट होकर दिख जाएगी। तो अभी देखो ये बिल्डिंग हो रहा है, तो ये देखो MySQL की कनेक्टर इधर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही अगर इसको हम लेट सपोज हटा देते हैं तो देखना ये MySQL कनेक्टर जो है चला जाएगा, देखो चला गया। तो ये था तुम्हारा मेवन, और ये है तुम्हारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाइल, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल, जिसके थ्रू मेवन तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। तो ये तुम लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने मेवन प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, मेवन हाइबरनेट प्रोजेक्ट को, और उसमें pom.xml फाइल के अंदर हम लोगों ने डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। तो इसी चीज़ के स्टेप्स हमने यहाँ पर भी इधर लिखे हुए हैं, तो ये वही स्टेप्स हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर एक XML फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, और हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से हम लोग XML फाइल का यूज़ करके हाइबरनेट का प्रोजेक्ट जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, शुभम निगम साइनिंग ऑफ।